नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये एकहार्ट टॉले की किताब है द पावर ऑफ नाउ। हिंदी में कहें तो अभी की शक्ति। बिल्कुल। और ये किताब आध्यात्मिक और सेल्फ हेल्प जॉनर में आती है ना? हाँ, और इसका जो केंद्रीय विचार है वो है वर्तमान क्षण में जीने का महत्व, मतलब अभी में रहना। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों के जरिए समझें कि ये अभी की शक्ति आखिर है क्या। क्योंकि होता ये है ना कि हम या तो गुजरे हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये अंश कहते हैं कि असली शक्ति, असली जीवन वो ठीक यहीं है, इसी पल में। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये गहरा विचार है। तो चलिए देखते हैं इन अंशों में ऐसा क्या खास है। सबसे पहली बात जो बार बार आती है वो है वर्तमान क्षण पर फोकस। ऐसा क्यों? लेखक इसी पर इतना जोर क्यों देते हैं? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये अंश हमारे मन के काम करने के तरीके को समझाते हैं। अच्छा। हमारा मन जो है वो लगातार हमें या तो अतीत की यादों, उसके पछतावों में या फिर भविष्य की योजनाओं और हाँ, चिंताओं में उलझाए रखता है। हाँ, ये तो होता है। और ये अंश कहते हैं कि हमारा ज्यादातर तनाव, दुख इसी मानसिक भटकाव से आता है। तो वर्तमान क्षण ही वो जगह है, कह सकते हैं, जहां हम इस शोर से थोड़ी राहत पा सकते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में जब इतनी भागदौड़ हो, मन को रोकना, क्या ये मुमकिन है? ये बहुत वाजिब सवाल है और यहाँ एक एक बारीक बात है समझने वाली। क्या? अंश ये नहीं कहते कि मन सोचना बंद कर देगा या भटकना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। अच्छा। जोर इस बात पर है कि हम अपने मन के इस भटकाव के प्रति जागरूक हो जाएं। जागरूक मतलब? जैसे ही हमें ये एहसास हो कि अरे, हम तो अभी में है ही नहीं, हम या तो पुरानी बात सोच रहे हैं या आगे की चिंता कर रहे हैं, बस उसी पल में, उस एहसास में ही शक्ति है। अच्छा, तो ये जानना कि हम भटक गए हैं, वही पहला कदम है। हाँ बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप अपने विचारों को दूर से देख रहे हैं, उनमें उलझ नहीं रहे। समझ रहा हूं। पर क्या इन अंशों में कोई तरीका भी बताया गया है, मतलब इस जागरूकता को बनाए रखने का या अभी में टिके रहने का? हाँ, सीधे तौर पर शायद कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड ना हो, पर इशारे बहुत हैं। जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, सांस तो हमेशा वर्तमान में ही चलती है ना। हाँ, ये बात तो है। या फिर अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना। ये छोटी छोटी चीजें हमें विचारों के जाल से खींचकर वापस अभी में ले आती हैं। अच्छा। और एक बहुत खास बात जो ये अंश कहते हैं वो है बिना प्रतिरोध के स्वीकार। बिना प्रतिरोध के स्वीकार, एक्सेप्टेंस विदाउट रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सब कुछ बस मान लें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वीकार का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है कि जो भी पल है, जैसा भी है, चाहे वो सुखद हो या दुखद, उसे पहले पूरी तरह महसूस करना, उसे स्वीकार करना, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए, उसे लड़ना नहीं। अंशों के मुताबिक इसी स्वीकार में बिना लड़े असली शांति और मुक्ति है। ये तो गहरा विचार है। पर अगर कोई मुश्किल परिस्थिति है तो उसे स्वीकार करने का मतलब ये तो नहीं कि उसे बदलने की कोशिश ही ना करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप वर्तमान क्षण की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करते हैं बिना दिमागी विरोध के, तो आप एक शांत और स्पष्ट जगह से काम करते हैं। अच्छा। उस शांति से जो आप एक्शन लेंगे, जो बदलाव करेंगे, वो ज्यादा असरदार होगा, बजाय इसके कि आप तनाव या गुस्से में रिएक्ट करें। हाँ, समझ गया। मतलब पहले स्वीकार, फिर सही एक्शन। एग्जैक्टली। क्योंकि अंश यही बताते हैं कि जीवन असल में सिर्फ इसी क्षण में घट रहा है। अतीत तो बस याद है, भविष्य कल्पना, जो असली है वो अभी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, इन अंशों की मुख्य सीख क्या है? सर, मेरे ख्याल से यही है कि हमारी असली शक्ति, हमारी शांति, हमारी पहचान भी वो कहीं बाहर या विचारों में नहीं है, वो यहीं है, इसी पल की गहराई में। बस उसे खोजने या यूं कहें कि उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, वो हमेशा उपलब्ध है, बस हमारा ध्यान कहीं और होता है। और आज के समय में जब इतनी जानकारी, इतना शोर है चारों तरफ, तब ये विचार कैसे काम आ सकता है? मुझे लगता है इसकी जरूरत शायद आज पहले से भी ज्यादा है। ये हमें अंदर एक शांत कोना देता है। जब हम वर्तमान में टिकना सीखते हैं तो बाहरी दुनिया का जो शोर है, जो तनाव है, वो हम पर उतना हावी नहीं हो पाता। सही बात है। हम अपनी एनर्जी को, मतलब अतीत का विश्लेषण करने या भविष्य की चिंता में बर्बाद करने के बजाय
वहीं लगा पाते हैं जहां जिंदगी सच में हो रही है अभी। हाँ, ये हमें शायद इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भी निपटने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, शांत मन से चीजों को देखने की क्षमता मिलती है। तो आखिर में कोई ऐसा सवाल या विचार जो सुनने वालों के लिए हो, जिस पर वो सोच सके? हाँ, एक सवाल मन में आता है। इन सब बातों पर गौर करने के बाद ये सोचना दिलचस्प हो सकता है कि हमारी अपनी चेतना का, हमारी जागरूकता का कितना हिस्सा वाकई अभी में रहता है और कितना है जो अतीत की यादों में या फिर भविष्य की योजनाओं और कल्पनाओं में भटकता रहता है। सिर्फ इस अनुपात पर ध्यान देना शायद हमें अपने बारे में ही कुछ नया सिखा दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।